रामानुजाचार्य भगवान अपने शिष्यों को लेकर के और रंगनाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अपने शिष्यों को लेकर के, इसी कलयुग की बात है, ध्यान से सुनना बंधु। सारे शिष्यों को लेकर के रंगनाथ के दर्शन के लिए गए और गर्मी का दिन था महाराज, गर्मियों का दिन था। एक बगीचा मिला, उस बगीचा की छाया ली, और संतों के पास में तो भगवान होते हैं। उन्होंने अपना आसन बिछाया और भगवान को वहां विराजमान कर दिया। वहां से आम का फल गिरा, उसको भोग लगाया, और वही भोग सब संतों ने बांट करके और प्रसाद पाया। इतने में वहां से एक व्यक्ति गुजर के जा रहे थे। रामानुजाचार्य जी ने पूछा, अरे भैया, ये सुंदर बगीचा किसका है? वो व्यक्ति बोल पड़ा, यहाँ की प्रसिद्ध एक वेश्या है, उसी का ये बगीचा है। बंधु, रामानुजाचार्य ने ये सुना कि वेश्या के बगीचे की हमने छाया ली, वेश्या के बगीचे का हमने प्रसाद पाया। रामानुजाचार्य को गुस्सा आ गया। इतने में उस वेश्या को मालूम पड़ा कि मेरे बगीचे में संत पधारे हैं। वेश्या गदगद हो गई, खुशी के मारे उसने सोने का थार लिया, उसमें लाखों आभूषण सजाए, कंदमूल फल भी सजाए। संतों का स्वागत करूंगी, संतों को प्रसाद पवाऊंगी, सारा कुछ लेकर के वेश्या उस संतों के पास में आ गई। संतों से बोली, प्रभु, मैं आपके लिए आभूषण लाई हूं, फल लाई हूं, आप ग्रहण कीजिए। बंधु, रामानुजाचार्य जी को आया तो गुस्सा, लेकिन रामानुजाचार्य जी कहते हैं, जिसका हमने अन्न ग्रहण किया, जिसकी हमने छाया ली, उसकी कभी बुराई मत करो। बंधु, हमने किसी का पानी भी पिया, एक तिनका भी खाया, या रामानुजाचार्य जी कहते हैं, हमने वेश्या का, बस चली जाइए यहाँ से, हमें आभूषण नहीं चाहिए, हमें सोना हीरे मोती नहीं चाहिए। अरे हमारे सबसे बड़े तो हीरे हैं रंगनाथ भगवान, हमें इन हीरों की आवश्यकता नहीं है। आज वेश्या ने कहा, देखो, मैं आपको ये समर्पित करने आई हूं, आपको लेना ही है। तब रामानुजाचार्य जी ने कहा, देखो, इस आभूषणों का रंगनाथ भगवान का मुकुट बनवाओ, रंगनाथ भगवान को समर्पित कर दो। और वो वेश्या सुनार के पास में आई और सुनार से बोली, देखो, बढ़िया से बढ़िया इसमें मोती लगाओ, बढ़िया से बढ़िया इसमें स्वर्ण जड़ो, मैं रंगनाथ भगवान को ये मुकुट पहनाऊंगी, आपको जितने बढ़िया से बढ़िया लगाना है बंधु लगा। बड़े बड़े महाराजा आते थे, बड़े बड़े सोना हीरे मोती लेकर के आते थे। जैसे ही मुकुट तैयार किया, वहां से मंदिर 200-300 मीटर की दूरी पर रहा। इतने में क्या हुआ कि जो वेश्या थी वो मासिक धर्म से हो गई महाराज, अपवित्र हो गई। अब जैसे ही वेश्या ने देखा कि मैं तो अपवित्र हो गई हूँ, जैसे ही रामानुजाचार्य जी को बुलाया, देखो, इस मुकुट को भगवान को पहनाओ, जब मैं पवित्र हो जाऊंगी तो भगवान के दूर से दर्शन कर लूंगी महाराज। रामानुजाचार्य जी ने वो मुकुट को लिया और सेवादास से कहा, देखो,
ये भगवान का मुकुट है, इसको भगवान को धारण करा दीजिए। सेवक आए, जैसे ही भगवान को बंधुओं मुकुट पहनाया, भगवान की मूर्ति ऊंची हो गई। मूर्ति ऊंची हो गई तो स्टूल चेयर पर चढ़ करके जैसे ही भगवान का मुकुट लगाया तो भगवान फिर छोटे हो गए। कभी भगवान छोटे हो जाते हैं, कभी भगवान बड़े हो जाते हैं, भगवान मुकुट नहीं पहनते। एक घंटा व्यतीत हो गया लेकिन भगवान ने मुकुट नहीं पहना। रामानुजाचार्य जी को बुलाया, 1 घंटा से हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन भगवान मुकुट पहनते ही नहीं है। बंधुओं, भगवान की मूर्ति बोल पड़ी है, जिसका ये मुकुट है वो अपने हाथों से मुझे पहना दे, मैं स्वीकार कर लूंगा। आज सेवकों ने वेश्या को बुलाया, अजी सुनो, भगवान आपको बुला रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम उसी के हाथों से पहनेंगे। भगवान का वचन है, मिथ्या तो नहीं जा सकता। आज जैसे ही वेश्या ने मुकुट हाथ में लिया और जैसे ही मुकुट लिया भगवान को पहनाया, आज सेवकों ने वेश्या को बुलाया, अजी सुनो, भगवान आपको बुला रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम उसी के हाथों से पहनेंगे। भगवान का वचन है, मिथ्या तो नहीं जा सकता। आज जैसे ही वेश्या ने मुकुट हाथ में लिया और जैसे ही मुकुट लिया भगवान को पहनाया, बारीमुखी के मुकुट को रंगनाथ को सिर नयो। जैसे ही वेश्या ने मुकुट को लिया और भगवान को पहनाया कि बारीमुखी के मुकुट को रंगनाथ ने सिर नयो, अर्थात जैसे ही उस वेश्या ने मुकुट को पहनाया, रंगनाथ भगवान ने बंधुओं सिर को नीचे कर लिया। पुजारी खड़े खड़े देख रहे हैं, बारे भगवान हैं, हम 1 घंटे से प्रयास कर रहे थे लेकिन हमारे हाथों से नहीं पहना, आज उस वेश्या के हाथों से जो अपवित्र है, पापनी है, उसके हाथों से पहन लिया, तो हम ब्राह्मणों में और उस वेश्या में क्या अंतर रह गया महाराज? उसके हाथों से पहन लिया। बंधुओं, भगवान कहते हैं ब्राह्मणों, मैं जानता हूं कि ये वेश्या पापनी है, मैं जानता हूं ये वेश्या अपवित्र है, लेकिन जिसने अपनी सारी जिंदगी को, जिस धन को कमाने में समर्पित कर दिया है, एक वेश्या ने अपने शरीर को नुचवा नुचवा करके जो धन इकट्ठा किया, आज वो मेरे चरणों में समर्पित करना देना चाहती है। और ब्राह्मणों, इसके शरीर में एक अग्नि जल रही है और ये पश्चाताप कर रही है कि जो मैंने पाप कर्म किया प्रभु, उससे जो मैंने धन कमाया वो आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। ये पश्चाताप कर रही है। भक्त के लिए भगवान को झुकना पड़ता है, भक्त के लिए भगवान दौड़ करके आते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि आप कुछ भी करो, आप जहां भी रहो, लेकिन गोविंद को याद करते रहो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बंधुओं, जिस अवस्था में हो बस उसी अवस्था में प्रभु का गुणगान शुरू कर दो। जहां भी हो जैसे भी हो बस प्रभु का नाम लेना शुरू कर दो। हैं? भगवान तो वहीं से स्वीकार करते हैं और भगवान के पास में जाकर के बस यही कह दो, हे श्रीमन नारायण, हे रंगनाथ महाराज, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार करो।